संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। लालू यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। परिवार की अंतर्कलह बिहार चुनाव के नतीजे आते ही सामने आ गई है। लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य पार्टी और परिवार पर बाहरी दबदबे या प्रभाव से ऐसी नाराज दिखाई दी कि उन्होंने अपने ही मायके और राजनीति से दूरी बनाने का फैसला ले डाला। लेकिन ये फैसला उन्होंने जैसे ही लिया और जिस तरह से उन्होंने मन की भड़ास निकाली, उससे ये लगने लगा है जैसे आरजेडी परिवार पर और संकट गहराने वाला है। परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिए गए हैं, जिसके लिए वो संजय यादव, जो कि तेजस्वी के करीबी और उनके सलाहकार बताए जाते हैं, उन्हें जयचंद कहते हुए उन पर आरोप लगाते रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार से उनकी बढ़ी दूरियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रोहिणी आचार्य ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि उन्हें मारने के लिए चप्पल उठाया गया और गंदी गालियां भी दी गई, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और खुद को परिवार और राजनीति से दूर कर लिया। रोहिणी आचार्य के ऐसे बयानों पर परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव गुस्से से लाल हो गए हैं। उन्होंने बहन के साथ ऐसे सलूक होने पर नाराजगी जताई। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उनके भाई तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी आचार्य ने अपने एक बयान में कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आपको तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज से जाकर पूछना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी इतनी बुरी तरह क्यों गिरी। संजय यादव और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है और गालियां दी जाती है। बहन का पक्ष लेते हुए तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव ने आगे अपने पिता और आरजेडी चीफ लालू यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। इस पूरी घटना पर राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजियां तेज हो रही हैं। बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं वो प्रदेश को संभालने की बातें कह रहे थे। सुनिए किस तरह के बयान आए हैं। इस्तीफा दे दिया है और परिवार से भी नाता तोड़ दिया। अब देखिए, वैसे इसमें मेरा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा।